हमें पार्टी के वरिष्ठ गण व रीवा के प्रत्याशी श्री अभिषेक पटेल जी आदरणीय बहन जी को मुकुट भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। श्री अभिषेक पटेल जी, सतना के लोकसभा के प्रत्याशी श्री नारायण त्रिपाठी जी एवं समस्त मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में आज विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आप सभी लोग आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप दंगाई करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज रीवा की सरजमी पर देश में सामाजिक क्रांति की महानायिका, मान सम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी हम सबके बीच में रीवा के लोकसभा प्रत्याशी श्री अभिषेक पटेल जी, सतना के लोकसभा के प्रत्याशी श्री नारायण त्रिपाठी जी एवं समस्त मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में आज विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आप सभी लोग आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपके यहाँ इकट्ठा हुई भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित
आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले काफी वर्षों से के लोग गांव-गांव में जाकर यही प्रचार करते हैं कि देखो मोदी जी की सरकार ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपको नमक चावल आटा दिया है, आपका फर्ज बनता है, आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, इस कर्ज को आपको वोट के बदले में अदा करना है। ये प्रचार करके उन गरीब लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए उनको जो फ्री में थोड़ा सा भी राशन दिया जा रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है सुविधा, बल्कि जो गरीब जनता या पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से ही आप लोगों को ये खाद्य सामग्री दी जाती है और सुविधाएं दी जाती है। तो इसके लिए आपको ये जो हमें कर्ज अदा करना है, हमने नमक खाया मोदी जी का, इसके चक्कर में आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके हमारी सरकार द्वारा जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में, हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है।